है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 है ना। चैप्टर नंबर 2। तो इसमें हमने कल आपको डबल फर्टिलाइजेशन करवाया था ना। तो जो हमने बताया था ओव्यूल होता है, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में, क्योंकि कई बार आता है एग्जाम्पल में। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना के मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। और इसका दूसरा नाम क्या है भाई? ओव्यूल भी है। क्या है? ओव्यूल भी हम इसको कह देते हैं, और मेगास्पोरेंजियम भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है। तो बच्चों, हमने ओव्यूल का आपको डायग्राम भी बताया था, फिगर भी बताया था। मैं आज आपको फिर बता देता हूँ। ओव्यूल का जो डायग्राम है, वो फिगर है, वो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके डिटेल में आपके लिए बना देता हूँ। ठीक, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको आना चाहिए। 3 बार मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। आज देखो, ओव्यूल के अंदर सबसे पहले होता है एम्ब्रियो सैक। अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। तो बच्चों ये एम्ब्रियो सैक है आपका, ऐसे बनाना है, क्योंकि आगे हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक भी पढ़ेंगे। फिर एम्ब्रियो सैक में ये गोल है। एम्ब्रियो सैक के अंदर हमने बताई थी 7 सेल होती हैं। देखो, ऊपर का हिस्सा हम मान लेंगे चलाजल एंड, नीचे का हिस्सा माइक्रोपाइलर एंड। आपने ऐसे ही बनाना है ये। तो ऊपर के जो चलाजल एंड है, उसकी तरफ 3 सेल हो गई है, 1 2 3। ये तीनों एंटीपोडल सेल कहलाती हैं भाई। क्या कहलाती हैं? एंटीपोडल सेल। बीच में एक सेल होती है, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये सेंट्रल सेल कहलाती है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। उसके बाद इसके बाहर होता है न्यूसिलस। क्या होता है भाई? न्यूसिलस होता है, जिसके अंदर न्यूट्रेंट भरे होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, इसको इस हिस्से से ऐसे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, ये जो अंदर का ये जो पार्ट है ना, ये क्या है? न्यूसिलस। अभी इसकी लेबलिंग भी करेंगे हम, इसका नामकरण करेंगे न्यूसिलस। अच्छा, ये 3 क्या हो गई? एंटीपोडल सेल। एक हो गई सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस बनाने, बाकी हर एक सेल में 1 न्यूक्लियस बनाना है। बीच में ये है एग। एग का मतलब जैसे मेल गैमेट होते हैं पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेट होता है एग। मैं इसको अभी लिख देता हूँ, फिर आगे कन्फ्यूजन हो जाएंगे आप। एग है ये। इस एग के दोनों तरफ होती है सिनर्जिड। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ताकि ये एग है बच्चों। इधर एक सेल देखो, ये रही, और एक सेल ये है सिनर्जिड। क्या है भाई? सिनर्जिड। तो मैं इनकी भी लेबलिंग साथ साथ कर देता हूँ। ये और एक इसके साइड वाली, ये इनमें 1 न्यूक्लियस बना देना है। ये क्या है भाई? सिनर्जिड है बच्चों, सिनर्जिड। ठीक है। अब देखो, इनके फंक्शन में साथ साथ समझा देता हूँ, आगे भी आएंगे। ये एंटीपोडल सेल है बच्चों। ये जो एग है ना, इस एग के साथ जर्म न्यूक्लियस फ्यूज होगा पोलन ग्रेन का। आधे क्रोमोजोम इस एग में है, ये हैप्लॉइड सेल है। आधे क्रोमोजोम पोलन ग्रेन से आएंगे। पोलन ट्यूब में से जो जर्म सेल आएगी, जो उसका न्यूक्लियस आएगा, उस न्यूक्लियस के अंदर आधे क्रोमोजोम होंगे। मतलब वो जो पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस आएगा, जर्म न्यूक्लियस, वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड ये एग है, दोनों मिल करके डिप्लॉयड हो जाएंगे, 2n नंबर सेल हो जाएगी। ये जो 2n नंबर सेल है, ये जाइगोट कहलाएगी। धीरे धीरे ये सिनर्जिड ख़त्म हो जाएगी, ये सेल भी ख़त्म हो जाएगी, ये तीनों सेल भी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ एग बचेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद एग में फिर डिवीज़न होगा, और ये जो एम्ब्रियो है ना, ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसमें एम्ब्रियो बन जाएगा। मतलब ये जो एग है ना,
ये एग डिवाइड होगा, डिवाइड होने के मतलब जाइगोट डिवाइड होगा। जाइगोट के डिवीज़न के बाद धीरे धीरे इसमें बहुत सी सेल बन जाएंगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। माइटोटिक डिवीज़न होगा बच्चों, हर एक बार डबल सेल बनेगी, हर एक में 2n नंबर क्रोमोसोम रहेगा, हर एक के अंदर जितने वो नॉर्मल क्रोमोसोम है वो रहेंगे। अगर ऐसा डिवीज़न होता है जिसमें नई सेल में पुराने जितने क्रोमोसोम रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, माइटोटिक डिवीज़न। और अगर पुरानी सेल में जितने थे उससे आधे रह जाते हैं तो उसको कहते हैं मियोटिक डिवीज़न या हैप्लॉइड डिवीज़न। ठीक है, तो धीरे धीरे ये तीनों एंटीपोडल सेल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1, 2 और ये 3 सेल हैं बच्चों, ये 1, 2 और ये 3, ये तीनों एंटीपोडल सेल हैं भाई। क्या हैं, एंटीपोडल सेल। क्या काम है इन सेल का, ये सेल भी जैसे जैसे ये जाइगोट डिवाइड होगा ना भाई तो इसको एनर्जी भी चाहिए, इसको खुराक चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो सारे न्यूट्रिशन शुरुआत में ये देंगे। ठीक है, ये सेल है बीच वाली सेल, इसको कहते हैं सेंट्रल सेल। क्या है भाई, ये सेंट्रल सेल। बच्चों ये जो सेंट्रल सेल है ना, इसमें भी डिवीज़न होगा, इस सेंट्रल सेल में भी डिवीज़न होगा। जाइगोट में डिवीज़न होगा, उससे पहले इसमें होगा, जाइगोट में बाद में होगा, इसमें होगा पहले। सिनर्जिड तो ख़त्म हो जाएंगी, जैसे ही पोलन ट्यूब आएगी, पोलन ट्यूब को रिसीव करने के बाद सबसे पहले ये खाई जाएंगी, सबसे पहले ये ख़त्म होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो सेल है ना अंदर वाली, जिसको सेंट्रल सेल कहते हैं, बोला है हमने, इसमें डिवीज़न होगा। और बच्चों ये सेल धीरे धीरे ये जो खोखली जगह है ना इसको भर देगी। अभी जाइगोट में डिवीज़न नहीं होगा, पहले इसमें डिवीज़न होगा। वो अंदर जो सेल का मास बन जाएगा ना उसको अब हम बोलेंगे एंडोस्पर्म, जो बाद में हम बताएंगे कि एंडोस्पर्म कैसे होगा। उस एंडोस्पर्म के अंदर न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन धीरे धीरे ये एग जब डिवाइड होगा तो खा जाएगा, यूज कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। वो डेवलपमेंट फिर धीरे धीरे बाद में एम्ब्रियो में बन जाएगा, वो एम्ब्रियो इसके अंदर बंद रहेगा। एम्ब्रियो किसके अंदर बंद रहेगा, ये गोल सी स्ट्रक्चर है, ये गोल सी स्ट्रक्चर है, इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। सैक माने थैले जैसे स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई चीज़ बंद होती है। तो ये एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बंद है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, जब बीज के अंदर भूरण है, ये एक प्रकार का एम्ब्रियो ही जर्मिनेट करेगा। इस एम्ब्रियो के अंदर ऊपर एक पॉइंट होता है जर्मिनेशन, जिससे स्टेम बनता है, जिसको प्लूम्यूल कहते हैं। नीचे इस एम्ब्रियो में आगे बताएंगे एक पॉइंट होता है जिससे रूट निकलती है, जिसको रेडिकल कहते हैं। ठीक है, तो बीज के अंदर फिर ये जो बाहर का एरिया, अब ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या है भाई, न्यूक्लियस। ये नामकरण में लिख देता हूँ, न्यूक्लियस। तो बच्चों ये आपको 2-3 बार बताया, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। सबसे अंदर गोल से स्ट्रक्चर बनाएंगी जिसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। आगे आगे एक स्पेशल क्वेश्चन और भी आता है कि एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर भी बनानी पड़ेगी सिर्फ अंदर अंदर की, तो उस समय ये बनानी है 3 एंटीपोडल सेल, एक सेंट्रल सेल, एक बीच में एग सेल, 2 इसकी साथी जिनको सिनर्जिड सेल कहते हैं। फंक्शन मैंने बता दिया, एंटीपोडल सेल इस जब ये एग डिवाइड होगा तो उसके लिए न्यूट्रिशन में ख़त्म हो जाएगी, ये सेल भी डिवाइड होकर के एंडोस्पर्म बनाएगी, वो भी धीरे धीरे खा लिया जाएगा, सिनर्जिड भी खा ली जाएगी। सारा जो अंदर का एरिया है वो धीरे धीरे ये जाइगोट जब डिवाइड होगा तो कंजप्शन कर लेगा, इस एरिया का कंजप्शन हो जाएगा और पूरे इसके अंदर ये सिर्फ एम्ब्रियो ही बचेगा, क्योंकि जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये तो था क्या हमारा न्यूक्लियस। अब इसके बाहर इंटेगुमेंट अराइज होते हैं। देखो इंटेगुमेंट आपने ऊपर से बनाने हैं, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, क्योंकि जहाँ से ये इंटेगुमेंट अराइज होते हैं ना उसको हमने चलाइजल एंड बोलना है। ये इंटेगुमेंट यहाँ से अराइज हो रहे हैं और नीचे का जहाँ पर ये ख़त्म हो रहे हैं ये एरिया ये कहलाता है माइक्रोपाइलर एंड। तो ये क्या हो गया, चलाइजल एंड, चलाइजल एंड। ये क्या हो गया, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है बच्चों, ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड।
अब दो इंटेगुमेंट बना दीजिए, एक तो ये बना दी, एक इसके बाहर, यहाँ से इससे ऐसे ले जा कर के बच्चों, और ये नीचे ला करके इसको ऐसे बेंड कर देते हैं। यहाँ से जहाँ ये एम्ब्रियो ये है ना हमारा, ये बाहर का ये न्यूक्लियस की दीवार है यहाँ से, और ये जो इंटेगुमेंट है, ये दूसरी इंटेगुमेंट जहाँ ख़त्म हो रही है, इस इंटेगुमेंट से यहाँ से छोटा सा एक इस तरह से बनाकर स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये देखो अब समझ में आ रहा है। अब क्या है बच्चों, ये ओव्यूल है, ये क्या है, ओव्यूल है, ये ओवरी के अंदर बंद होता है। तो इस तरह से ये जो ओव्यूल है ना, इसको एनाट्रोपस ओव्यूल कह देते हैं हम, क्योंकि ओव्यूल का ये पोजीशन मैक्सिमम ये पोजीशन होती है, ये फिर नीचे जुड़ जाता है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। अब बच्चों ये देखो, ये जो पार्ट है ना जहाँ पर ये दोनों, ये बाहर वाली इंटेगुमेंट, ये क्या अंदर वाली इंटेगुमेंट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटेगुमेंट, ये दो क्या हैं, इंटेगुमेंट हैं, इंटेगुमेंट, ठीक है। ये इंटेगुमेंट, इसको आप यहाँ तक भी, कई बुक में क्या होता है, ये इंटेगुमेंट नीचे तक भी होते हैं, यहाँ तक, तो ये मैंने थोड़ी छोटी बना दी है, आप नीचे तक भी बना सकते हो, यहाँ तक भी बना सकते हो। अब इसके अंदर बच्चों ये जो है ना, ये जो बैंड हो रहा है यहाँ पर, ये एरिया है, इसको यहाँ पे इसको बोलते हैं हाइलम, क्या बोलते हैं, हाइलम, HILUM, हाइलम, ठीक है। और ये इससे नीचे का है, ये है फुनिकुलम, ये क्या है भाई, FUNICLE, फनिकली भी बोल देते हैं इसको, फनिकुलम भी बोल देते हैं। ये मैं फिर, ये आया नहीं कैमरे में तो फिर बता देता हूँ, ये जो एरिया है ना जहाँ से ये बैंड हो रहा है, इसको हाइलम बोलते हैं। ये नीचे की जहाँ पर है ये फनिकल, ये फिर किससे जुड़ेगा, ओवरी से जुड़ेगा, ठीक है, ये प्लेसेंटा कहलाएगा। तो ये था हमारा ओव्यूल, क्या था बच्चों, ओव्यूल था ये, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ये एक बार फिर देख लीजिए, ये ओव्यूल है, ठीक है भाई। अब ने हमने जो जो बनाया है ना, इसके बारे में लिख दो, यही स्ट्रक्चर ओव्यूल की, तो लिख दो। अब चलिए लिख देते हैं। आपने इसको बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, और थोड़ा सा जूम करके देख लिया करो, अगर दिक्कत, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क कर लिया करो, पूछ लिया करो कि सर ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है ना। तो ये अब लिखें इसके बारे में, चलिए लिखते हैं। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ बच्चों, द ओव्यूल is a small structure ओव्यूल क्या है, छोटे स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि देखो ये फूल के अंदर बंद है, फूल के अंदर ओवरी, ओवरी के अंदर फिर ये बंद है भाई, तो छोटी स्ट्रक्चर है। किससे फ्यूज होता है, ये फनिकुलस से, फ्यूज विद FUNICULUS, फनिकुलस से ये जुड़ा होता है, ठीक है। तो और ये फ्यूनिकुलस फिर किससे जुड़ता है, ओवरी से, फ्यूनिकुलस विच अटैच्ड टू प्लेसेंटा, ये फ्यूनिकुलस किससे जुड़ता है भाई, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा क्या है बच्चों, फूल के साथ, ओवरी के साथ जब ये जुड़ा हुआ है ना, तो ये न्यूट्रिशन पहले शुरू में नीचे से लेता है, डेवलपमेंट होती है तो ये प्लेसेंटा से, और फिर ये बीज बनेगा तो धीरे धीरे ऊपर वाली न्यूट्रिशन भी कम पड़ जाते हैं तो नीचे से भी लेता रहता है, प्लेसेंटा से जुड़ा देता है। तो फ्यूनिकुलस किससे जुड़ता है, प्लेसेंटा से। द बॉडी ऑफ ओव्यूल, जो बनाया है वही लिख देते हैं हम, द बॉडी ऑफ ओव्यूल, बॉडी ऑफ ओव्यूल का मतलब ये जो बॉडी है ओव्यूल की, ये द बॉडी ऑफ ओव्यूल्स किससे जुड़ी होती है भाई, फ्यूज विद फ्यूनिकुलस इन द रीजन ऑफ
यहाँ से ये रीजन है ना, इससे ये जुड़ा होता है, ये इंटेगुमेंटरी, इसको बोलते हैं हाइलम। तो क्या लिखा हमने, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल, फ्यूज विद, इस फ्यूनिकल से भी तो जुड़ती है ना ये, किसके द्वारा, हाइलम के द्वारा, विद फ्यूनिकल बाय हाइलम, हाइलम के द्वारा जुड़ती है। तो ये तो हमने नीचे का हिस्सा बता दिया आपको। अब आता है ऊपर का, ऊपर के में दो इंटेगुमेंट होते हैं, न्यूसिलस होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, लिख देते हैं। द हाइलम रिप्रेजेंट, क्योंकि इंटेगुमेंट आगे चल के हाइलम को वो बना रही है ना, हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल्स, रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन, किस किस के बीच में भाई, फनिकल के बीच में और किसके बीच में, ओव्यूल के बीच में, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दो इंटेगुमेंट होती हैं, ईच ओव्यूल कंटेन टू इंटेगुमेंट। कितने आते हैं, कई किसी में एक भी होता है, किसी में दो होते हैं, तो मैं दोनों लिखता हूँ, 1 और 2 इंटेगुमेंट्स। ठीक है बच्चों, एक या दो इंटेगुमेंट होते हैं, अगर छोटा है तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ऐसे आप जूम कर लिया करो, 1 और 2 इंटेगुमेंट्स। ये क्या करते हैं, पूरे इसको घेरते हैं, सिर्फ कहाँ पर, माइक्रोपाइलेरोन को छोड़ करके, दे अनक्लोज्ड द, किसको कवर करते हैं भाई, जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है ना, उसको करते हैं, या न्यूसिलस लिख देते हैं, दे इनक्लोज द न्यूस, क्योंकि बाहर न्यूसिलस है, न्यूसिलस एक्सेप्ट माइक्रोपाइलर एंड, किसको छोड़ करके, माइक्रोपाइलर एंड को छोड़ करके। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड ये है, इधर इंटेगुमेंट नहीं है, इधर है। माइक्रोपाइलर एंड का अपोजिट क्या कहलाता है, चलाइजल एंड, द अपोजिट एंड, द अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइलर is known as चलाजल एंड। क्या कहलाता है बच्चों, चलाजल एंड कहलाता है। ठीक है, अब न्यूसिलस होता है, और न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के अंदर क्या बंद होता है, इंटेगुमेंट अनक्लोज्ड न्यूसिलस, न्यूसिलस बंद होता है। ठीक है, और न्यूसिलस के अंदर क्या होता है भाई, फीमेल गैमेटोफाइट, या जिसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अंडर द न्यूसिलस कंटेन न्यूट्रेंट, न्यूसिलस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रेंट होते हैं। इट अनक्लोज, इसके अंदर क्या बंद होता है भाई, न्यूसिलस के अंदर, इट अनक्लोज्ड एम्ब्रियो सैक, जिसका दूसरा नाम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये था भैया। तो उसके बाद फिर हम आगे आपको बताएंगे कि जो मेगास्पोर है ना, वो कैसे बनेगा। मेगास्पोर का मतलब ये जो बनेगा आपका
मेगास्पोर का मतलब ये जिस फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम बोल रहे हैं, ये कैसे डेवलपमेंट होएगा। ठीक है, तो मेगास्पोर मतलब ये जो एग है इसके अंदर ये सारी चीज़ें कैसे बनेंगी, ये तो ये था आज का भाई। ठीक है बच्चों, मैं एक बार थोड़ा सा छोटा करके क्लियर इसको आपको दिखाऊँ। ओके।